हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्ली वैकेंसी पोर्टल। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी SSC लोअर पीसीएस के विषय में बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिर सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस का दायरा है और उस सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। साथ ही साथ आप ये भी जानते रहिए, अभी जो वैकेंसी है ये आपकी ये 2285 प्लस आपके पोस्ट यहाँ पे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वैकेंसी आपकी आ रही है लोअर पीसीएस की, ये 7 साल बाद आ रही है। सबसे बड़ी बात है, ये 7 साल बाद आ रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा और आप अधिकारी के पद पर आसीन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियां हैं, उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे। क्लियर? आइए चलिए बात करते हैं। टू द पॉइंट मैं बात करूंगा, ज्यादा आपका समय न लेते हुए पूरे में सिलेबस के बारे में ही बात यहां पे करूंगा। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC लोअर पीसीएस क्या लिखा है? टोटल पोस्ट 2285। किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पदनाम लिखा है और ये कुल पद लिखे हैं। ठीक है, ये वही चीज यहां पे है, यहां भी पदनाम, यहां कुल पद है। आइए देखिए, सहायक कोषागार लेखाकार इसके लिए 548 पोस्ट है, लेखा परीक्षक के लिए 419 पोस्ट है, अमीन या नीलामकर्ता के लिए 323 पोस्ट है, अधिशासी अधिकारी के लिए 238 पोस्ट है, लिपिक रोकड़िया सहलिपिक के लिए 229 पोस्ट है, सहायक चकबंदी एवं आयतीकरण अधिकारी के लिए 168 पोस्ट है, सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी के लिए 134 पोस्ट है, केंद्र प्रभारी के लिए 92 पोस्ट है, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए 85 पोस्ट है, मंडी पर्यवेक्षक के लिए 46 पोस्ट है एंड लास्ट में सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये हमने बताया आपको कि भाई पदनाम है और उसके लिए कितने पोस्ट निकाले गए हैं, ये हमने आपको यहां पर विस्तार से समझा दिया। अब आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस एग्जाम के लिए, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इसमें कि लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे तथा अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुविकल्पी पूछा जाएगा, ऑप्शनल पूछा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको सही करना होगा। ठीक है, क्या निगेटिव मार्किंग भी है? बिल्कुल निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। गलत उत्तर पर 1/4 आपका मार्क्स यहां से कट जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे आते हैं, अब अपने सिलेबस में हम आते हैं। देखिए अभी मैं ये चीजें शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता चलूंगा कि ये सिलेबस है, फिर इसके अंदर क्या पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। पूरा आज इसका पोस्टमार्टम मैं कर दूंगा कि इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। चल जाइए, परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय अवधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। क्या क्या है देखिए, यहां पर हमने विषय लिख दिया है, प्रश्नों की संख्या क्या होगी ये लिखा है, कुल अंक क्या रहेंगे ये लिखा है और समय अवधि आपको पता है कि कितने मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। आइए, भारत का इतिहास देखिए 3 भाग में बटा है, भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, भाग थर्ड। तो भाग फर्स्ट की पहले बात करते हैं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, प्रश्नों की संख्या 5 होगी। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स की, मतलब 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 नंबर ले जाइए। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से आ रहे हैं, इसको पकड़िएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, ये 4 आपके हैं और एक और ले लीजिए आप करंट अफेयर। ये 5 ऐसे पेपर हैं जो आप कोई भी एग्जाम देंगे वहां इनसे मुलाकात तो आपकी होगी ही होगी। तो ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपका बेड़ा पार करेंगे। ठीक है, आइए
फिर आते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जो ज्यादा क्वेश्चन है उनको मैं मार्क्स कर ले रहा हूं, ठीक है। सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। पर्यावरण परिस्थिति एवं आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ये देखिए, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। प्रारंभिक गणितीय ज्ञान, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। सामान्य हिंदी, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ये बात हुई पार्ट ए, मतलब भाग फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आइए भाग सेकंड में क्या है, आपको कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान आपको होना चाहिए। यहां पर प्रश्नों की संख्या 15 है और मार्क्स कितने हैं, टोटल 15 है। मतलब यहां पर आपसे कंप्यूटर और आईटी फील्ड से संबंधित क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की एक मैगजीन आती है, बुक आती है, उसको लेकर आप यहाँ पे इस चीजों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आइए भाग 3 लास्ट, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी जो यूपी जीके होती है, उसकी भी अलग से एक बुक आती है, मैगजीन आती है, उसको भी लेकर आप यूपी की पूरी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कितने मार्क्स का, यहाँ आपको 20 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यही यूपी स्पेशल से है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं, कि ध्यान रखिएगा। फिर आप पूरी चीजों को आप समझ चुके होंगे कि आपको ये पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है और कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हैं, ये हमने अब बता दिया। और इन सभी सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें मिलेंगे, आपको यूपी स्पेशल मिलेंगे। तो यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं डिटेल में, थोड़ा भाग फर्स्ट उठाते हैं। इसमें क्या है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थोड़ा सा रैपिड में मैं चलूंगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको यहां पर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो आप जूम कर लीजिएगा, आपको क्लियर दिखने लगेगा। और अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा ज्यादा नेट आपका खर्च होगा, लेकिन बढ़ा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युत्थान तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार्थक जानकारी आपको यहां से लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान में क्या है, भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आर्थिक मुद्दे एवं सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणालियों के ज्ञान से संबंधित यहाँ पे चीजों को पढ़ना है। नेक्स्ट आइए, भारत एवं विश्व का भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत में कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, भारत में जनसंख्या एवं नवीनीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा बेटा। फिर आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास में क्या पढ़ना है, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणालियां, भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह। आधारभूत संरचना में क्या पढ़ना है आपको, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि को यहाँ पर पढ़ना होगा। एंड नेक्स्ट आपका सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव और प्रक्षेपण से संबंधित विषयों से संबंधित होंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपका सामान्य परिचय एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि वो साइंस की इतनी तो जानकारी रखेगा ही रखेगा, ठीक है। मगर आपको तो पढ़ना ही है ना भाई, बिना पढ़े तो आप जाएंगे नहीं, तो कृपया करके पढ़ के जाइएगा। ये लिखने का काम था इनका, इनको ये लिख दिए अपना, ठीक है। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ के ही जाइएगा साइंस को, ठीक है।
जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पूछी जाएगी। संतुलित आहार, कैलोरी वितरण, प्रोटीन, विटामिन से होने वाली बीमारियों एवं खनिज, डायबिटीज, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोजन पदार्थों का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जल चक्र, जल स्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, जलाशय, विद्युत संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका साइंस कवर हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या रहेगा इसमें? पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, प्राकृतिक आपदाएं तथा आपदा प्रबंधन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी, मतलब करेंट अफेयर पूछा जाएगा। क्या इसमें है? राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल के घटनाक्रमों का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, मतलब राष्ट्रीय संबंधित, अंतरराष्ट्रीय, खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, दिन हो गया, इन सभी चीजों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या रहेगा? युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता आधारित ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी की परिग्रहण शक्ति, अभिक्षमता की परख हो सके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आइए, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान में क्या है? प्रारंभिक गणित सांख्यिकीय स्तर तक रहेगा, जिसमें अंकगणित, बीजगणित एवं रेखा गणित रहेगा। सांख्यिकीय विश्लेषण रहेगा, जिसमें आपको ग्राफ और डाटाग्राम, जिससे अभ्यर्थियों की सांख्यिकी, प्रारंभिक डाटाग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधित परिग्रहण निकालने की क्षमता की परख हो सके। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? मैथ की। अब आइए हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ना है आपको? हिंदी में आपको अभिमुखता और परिपत्र से संबंधित क्वेश्चन को देखना होगा। वर्ण एवं ध्वनि विचार पढ़ना होगा, मतलब इसमें क्या? उच्चारण, लेखन, शब्द, व्यंजन, मात्रा, चिन्ह और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, ये पढ़ना होगा आपको। शब्द रचना पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है आपको? संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ना है। और शब्द प्रकार में क्या पढ़ना है आपको? तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये पढ़ना है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, अवयव में क्या? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक, निबंध, ये सब चीजें आपको हिंदी में पढ़नी होगी। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है? शब्द ज्ञान आपका हिंदी ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ, भेद, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द और समश्रुत भिन्नार्थ शब्द और समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, समुच्चयवाची शब्दावली, ये रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें शब्द बुद्धि रहेगा, व्याकरणिक कोटियां, जिसमें परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पद, वाक्य रहेगा। फिर वाक्य रचना प्रकार रहेगा, इसमें सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य बुद्धि रहेंगे। और विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब चीजें आपकी हिंदी में आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे क्लास लेने की, मैं खुद यहाँ पर पढ़ाऊंगा। यदि आप इंटरेस्ट होंगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। जैसा कमेंट आता है उस हिसाब से मैं यहाँ पर क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए वो पूरी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, आइए फिर भाग 2 देखते हैं। इसमें क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। इसके लिए एक बुक आएगी, आप ले लीजिएगा, अच्छे से पूरा आप कंप्यूटर आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। घटना चक्र की भी आती है प्रीलिम शाम से, वहां पर कंप्यूटर का अलग से निकलता है, आप एक बार ट्राई करिएगा, मिल जाती है तो सो फार सो गुड। ठीक है, चलिए निम्नलिखित बिंदुओं संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईडीपी एड्रेस, आईडीपी गेटवे और उनका प्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना एवं ईमेल का प्रयोग, संरचना, ये सब पूछा जाएगा। फिर डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा के विषय में क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और आईटी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा
पार्ट थर्ड आता है, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारियां पूछी जाएंगी। ठीक है, क्या क्या रहेंगे? उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, वेशभूषा, ये सब रहेंगे। सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक प्रदेश एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, ये रहेगा। नेक्स्ट जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार रहेगा। फिर लास्ट में राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि से संबंधित यह आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस तरह मैंने जो सिलेबस था पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि लोअर पीसीएस में क्या सिलेबस रहने वाला है। और ये चीज समझिएगा, इससे आसान और इजी आपका एग्जाम नहीं हो सकता, जहां सिर्फ एक एग्जाम होगा और आप अधिकारी के पद पर आसीन हो जाएंगे। तो अभी से, आज से, अभी से लग जाइए इसमें। सिलेबस हमने बता दिया है, तैयारी में लग जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है एक एक करके मैं यहां पर इस चीजों को कवर कराऊं। इससे पहले मैंने पेट का भी बताया है कि क्या सिलेबस रहना है। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पेट में क्या सिलेबस होगा वो पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि आखिर हमें लोअर पीसीएस में क्या सिलेबस है, ये मैंने पूरा बता दिया आपको। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।